हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर झूठे आरोप क्यों लगते हैं और आप पर लगे झूठे आरोप कब तक हटेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेसोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर लगे झूठे आरोप कब तक हटेंगे और आप पर झूठे आरोप लगते क्यों हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि आप में एक जल्दबाजी बहुत ज़्यादा। देखो, दो तरीके के मामले हैं, अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये हो सकता है कि आप पर एक ये आरोप लगता है कि आप कोई भी बात को बिना सोचे एक्शन ले लेते हो। यहाँ पर ये कहा जाता है कि बिना सोचे कोई बात का एक्शन ले लेते हो या किसी के बारे में बिना सोचे आप जज कर लेते हो, ये कहा जाता है आपके लिए। या आप पर यह आरोप लगता है कि आप किसी को जानने समझने का एक मौका नहीं देते। यहाँ पर अवसर की बात आ रही है कि किसी को एक अवसर नहीं देते, एक स्पेस नहीं देते उसको सही साबित करने का। मुझे ऐसा लगता है आप पर ये आरोप लगा होगा कभी, ठीक है। या आपके बारे में ये चर्चाएं चलती है कि आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हो या फिर किसी को जज करने की कोशिश करते हो, लेकिन एक ठहराव आप में है गाइस। ये देखो, ये दोनों कार्ड साथ आने का मतलब क्या है कि एक ठहराव है आप में वो समझ है, एक वो बुद्धि है। जितना इस कार्ड के जरिए मुझे समझ में आता है तो वो बात ये है कि आप जब तक किसी को कहता है ना कि अच्छे से जांच ना लो, समझ ना लो, तब तक आप उस पर ब्लेम लगाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, कभी कभी हर किसी के साथ हो जाता है कि एक उतावलापन जो है ना, कि किसी को जानने का, समझने का, या हमें पता भी नहीं होता, हम बोल देते हैं कभी कभी। तो वो कई इक्का दुक्का बार कहते हैं ना कि हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक व्यवहार में कहते हैं ना कि ठहराव का होना, एक जल्दबाजी ना होना, वो अभी के सिचुएशन में या अभी की आपकी जो करंट एनर्जी है ना, उसमें नहीं है, उसमें एक मैच्योरिटी है। और कहीं ना कहीं आप पर यही एक ब्लेम लगता है कि आप में एक वो मैच्योरिटी नहीं है, या आप में वो एक समझ नहीं है, दुनियादारी नहीं है। कहने का मतलब ये है। अब इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है, इसके पीछे का रीजन के बारे में भी बात आई है कि शायद आप ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हम्म या आपका होता नहीं है, या मिलनसार हो सकता है कि आप थोड़े कम हो। मिलनसार कम होने के पीछे का रीजन क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपने पीस की एक प्रोटेक्शन बना रहे हो कि मुझे उन लोगों से थोड़ा दूरी में रहना है जो मेरी मानसिक शांति को भंग करे। अभी के आपकी लाइफ में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो जो छूटे हैं आपके आपकी लाइफ से, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के लोगों से भी आप ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, या ऐसे लोगों से जो थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं या जिनको बोलने का तरीका सही नहीं है ना, उनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करना। पर इससे आप पर क्या ब्लेम लगता है कि आप एकांत प्रिय बहुत हो, या फिर आप में घमंड बहुत है, या अपने आप को बहुत ऊंचा समझ जाने की कोशिश करते हो, औरों को कम समझाने की कोशिश करते हो। तो ये कई सारे कहते हैं ना गाइस। देखो, एक बात कहूं कि आपकी इमेज के विरुद्ध छवि जो है आपकी बाहर चर्चा में आती है, ये आपको पता है। जो इमेज नहीं है, जो वाकई में आपकी थिंक नहीं है, बस एक प्रोटेक्शन की कहते हैं ना शील्ड है। और वो समय ने बनाई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। कोई पहले वाला आपका व्यवहार जो है वो नोटिस क्यों नहीं कर रहा। बस अभी का अभी क्या चल रहा है आपके साथ, या अभी आप क्या शील्ड बनाकर चल रहे हो, क्योंकि उससे आपको फायदा मिल रहा है ना, उससे आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, आपकी मानसिक पीस आपको मिल रही है। पर आप, मैं एक बात कहूं, ये सही चल रहे हो आप, है ना।
ये सही चल रहे हो। जैसे अगर अ, ऐसे लोगों से मिलना जो परेशान करें या फिर मानसिक शांति को भंग करें, या सिर्फ कहता है ना कि हमारी लाइफ की बातें लेने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात रखने से मतलब ही क्या है? उससे अच्छा है हम हमारी लाइफ में अपने पर ध्यान रखें, है ना? और रही बात कि आप पर एक जल्दबाजी का ठप्पा लगता है, तो जल्दबाजी आप में कभी रही होगी। कभी 1-2 बार हो सकता है कि आपसे कई कुछ फैसले ऐसे ले लिए गए होंगे जो सही नहीं रहे, है ना? बट बाकी के जो आपने लाइफ में अच्छे फैसले लिए हैं, जो बहुत अच्छे फलीभूत हुए, जिनका परिणाम अच्छा आया है सबके सामने, उसके बारे में चर्चाएँ नहीं हो रही या उसका एप्रिसिएशन आपको नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो कहता है ना कि 100 में से 1-2 बार आपके साथ अगर कोई गलती हो, उसको अंडरलाइन किया जाता है, उसको मार्क किया जाता है। जल्दबाजी आप में पहले रही होगी, अभी आप में नहीं है। अभी एक ठहराव है। अभी आपका व्यवहार कैसा है, परिस्थितियों को सोच समझ कर डिसीजन लेना। कहीं न कहीं आपके दिमाग में शायद ये बात आती है कि अभी का समय वो है जहाँ हमें गलती करने की भी परमिशन नहीं है। हमें इतना सोच कर निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि एक-एक कदम हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट दे रहा है, हमारी फैमिली पर इफ़ेक्ट दे रहा है, हमारे काम पर इफ़ेक्ट दे रहा है। तो आपके दिमाग जो है वो बहुत बैलेंस में रहकर, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तब भी आप अपने दिल दिमाग को बैलेंस में लेकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हो। इवन कई बार सहन करके भी, कि कुछ चीज़ों को लेट गो करो, इग्नोर भी कर रहे हो आप। बट आरोप लगते हैं, और ये होता है गाइस, जब कोई इंसान सही राह पर चल रहा होता है, जब कोई इंसान सहन कर रहा होता है ना, हुँ, और जब रास्ता सही पकड़ा हुआ होता है ना, तो ऐसी बाधाएँ आती है। और एक जो समझ लेकर चलते हैं ना, जो मैच्योरिटी, मैं सच कहूँ ना, ये आपकी मैच्योरिटी है। जो लोग कहते हैं ना कि आप मैच्योर नहीं हो, आप में समझ नहीं है। एक बात कहूँ मैं आपको कि कई सारे व्यूवर्स के साथ ये बात हुई होगी कि दुनिया भर की जानकारी कहता है ना, या दुनिया भर की समझ कहता है ना, आपको कुछ लोगों से ही मिल गई। सही है ना? बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है मुझको। बाहर कहता है ना, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोगों से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ लोगों से ही मिल गई पूरी दुनिया की समझ। और ऐसे में अगर आप सामाजिक भी नहीं हुए ना, या लोगों से कम मिलना-जुलना हुआ ना, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। कम से कम बाकी की शांति तो बची है, आपकी मानसिक शांति। डेस्टिनी सब देखती है गाइस, मालिक सब देखते हैं, है ना? ये कहते हैं ना कि किसी को बेवजह के कोसना नहीं चाहिए। किसी की अच्छाई को, किसी की भलाई को, या किसी की सच्चाई को गलत वे में नहीं ले लेना चाहिए। कि कोई सहन कर रहा है तो उसे सहन करवाने दो बस, या सहन करने दो बस। कोई कुछ भी कहे, मैं आपके बारे में एक बात कहूँ कि आप अपनी लाइफ में जिस राह पर अभी चल रहे हो, या जो समझ लेकर चल रहे हो, वो एकदम करेक्ट है। उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी की बातों का प्रभाव आप पर मत आने देना। और ये आपके साथ ऐसा होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना, आप सुनते 100 लोगों की हो, करते अपने मन की हो। वो बेस्ट थिंग है गाइस, वो बेस्ट थिंग है, वो बहुत समझदारी वाली बात है। क्योंकि आपकी अपनी परिस्थिति के बारे में जितना आप जानते हो ना, दुनिया नहीं जानती। तो आप अपने सिचुएशन का आकलन करके जो फैसला लेते हो, वो आपके लिए सही साबित होगा। कैसे गलत साबित होगा? अपने आप पर डाउट मत करना, मैं ये कहना चाहती हूँ। लोगों की बातों में आकर उनके प्रभाव को अपने पर प्रभावित मत होने देना। ठीक है ना? यहाँ पर डेस्टिनी जानती है, मालिक जानते हैं आप कितने सही हो, कितने गलत हो। है ना? क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। बहुतों उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए हैं। बहुतों आए हैं आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव। नई शुरुआत भी हुई है आपकी समझ से। कई सारे बचाव आपकी समझ से हुए हैं। फिर भी ये ब्लेम लगना, मतलब अप्रिशिएशन नहीं देना, बात ये है। ओके, देखो आपके बारे में एक चर्चा शायद बाहर
ये भी होती होगी या आप पर ये भी आरोप लगता होगा कि आप समय की वेस्ट बहुत करते हो। आप समय की वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते या लोगों की कदर नहीं करते। ये आरोप आप पर उठा होगा। जबकि आपके साथ रियल में क्या है कि आप इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए किसी को हर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सच ही कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी का रोना बर्दाश्त नहीं होता। और ये आप पर एक कहता है ना कि ये बात उठना कि आप किसी इंसान की कदर नहीं करते या लोगों के बारे में नहीं सोचते, तो ये कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाती है। या कहीं ना कहीं आप पर ये ब्लेम आता है ना कि आप समय की वेस्ट बहुत करते हो या समय को खराब बहुत करते हो। तो कहीं ना कहीं सच कहूँ ना कि ये चीज चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन आपके साथ होती है। ये होती है। ये इसका पीछे का रीज़न क्या मैं बताऊँ? कई बार आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो आप जानबूझकर नहीं करते, है ना? जो आपके करीबी भी जो होंगे ना, वो भी आपको इतना समझने के बाद में, चाहे कितना भी लॉयल इंसान क्यों ना हो आपकी लाइफ़ का, कोई 1-2 इंसान भी क्यों ना हो, वो भी आपको समझने के बाद में भी आपको उस सिचुएशन में नहीं समझ पाते, जो कभी-कभी आपके साथ घटित हो जाती है। जो आपकी इमेज के विरुद्ध होती है। जैसे कि जैसे कि एक सही समय पर किसी को आपको रोकना होता है ना? कि भई ये काम करने से रुक जाओ। मतलब आप वो कहने वाले होते और कह नहीं पाते। और कोई इंसान आपको यही कहता है और फिर बाद में आप कहते हो तो वो इंसान कहता है कि आपको पहले कहना चाहिए था ना, आपने पहले तो नहीं कहा। और अब आप कहकर क्यों परेशान कर रहे हो, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती होगी कि आप एग्ज़ैक्ट उस समय पर किसी को नहीं रोक पाते हो। और बाद में जब आप कहते हो ना तो आप पर ही गलत आरोप आता है। ये चीज़ आपके साथ हुई होगी। दूसरा, आपको लेकर ये बात चलती है कि आप कन्फ्यूज़ बहुत रहते हो। आप में इमोशंस नहीं है। जबकि हकीकत क्या है कि आपके इमोशनल होने की वजह से ही आपने बहुत ज़्यादा पीड़ा भुगती है। क्योंकि अगर जो इंसान इमोशनल नहीं होता ना, वो अपनी ड्यूटी को नहीं होता ना, वो अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पाते। लेकिन आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से समझते हो। आप में एक वो लॉयल्टी है गाइस, है ना? आप में एक वो माफ़ी भी है कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है ना, मैं वापस गलती की माफ़ी माँग लूँ, ठीक है? मतलब आप माफ़ी माँगने से कतराते नहीं हो। ईगो नहीं है आप में कि अगर मेरे झुकने से रिश्ते ठीक होते हैं, तो मैं झुकने को तैयार हूँ। अगर मेरे माफ़ी माँगने से रिश्ते बेहतर होते हैं या सिचुएशन सुधर सकती है, तो मैं माफ़ी भी माँगने को तैयार हूँ। एक्चुअल में क्या है पता है, यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर विपरीत चीज़ें चल रही है कि जैसे कोई आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है ना, उसके बारे में ब्लेम आप पर लगाया जाना कि ये व्यवहार आप कर रहे हो उनके साथ। आप पर ये भी ब्लेम लगाया जाता होगा कि आप में दुविधा बहुत रहती है या आप कोई भी डिसीजन बड़ी लापरवाही से लेते हो। ये भी हो सकता है कि आप पर आरोप लगे हों गाइस। मतलब एक बात कहूँ ना, आरोप तो आप पर लगते हैं, हटते भी हैं, लगते भी हैं। और कई बार क्या होता है पता है, जो लोग आरोप लगाते हैं ना, वही एक समय के बाद में आकर वो सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं कि उनसे गलती हो गई, आप ऐसे नहीं हो। और आपको पहचानते कौन लोग हैं पता है? जो लोग अगर थोड़ी देर आपसे बात करें ना, चाहे अनजान इंसान ही सही, वो आपके व्यवहार को भांप लेते हैं 10-15 मिनट की बातचीत में, वार्तालाप में, कि आप कैसे इंसान हो, कैसे नहीं हो। क्योंकि एक वो लहजा है आप में बात करने का। इसी वजह से तो मैंने कहा ना कि खुद का आपका लहजा इतना अच्छा है बात करने का कि इस वजह से आप नहीं चाहते कि जो बुरे तरीके से बात करने वाले लोग हैं ना, उनसे कांटेक्ट में रहे। उनसे आपका एक डिस्टेंस रहता है। क्यों? कि भई अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, करता हूँ, तो आप भी मेरी रिस्पेक्ट करो। आपको पता है आप कितनी भी रिस्पेक्ट से बात करोगे, सामने वाला अगर बेतुक से बात करे तो फिर वो बनता नहीं है ना? वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता, है ना जी? कहीं न कहीं मैं सच कहूँ ना कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है गाइस। सच्ची बात सुनना, समझना, आपके व्यक्तित्व में एक वो ठहराव है, वो समझदारी है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। हकीकत ये है कि वो इस व्यवहार को भाँप नहीं पाते, समझ नहीं पाते ना, तो वो क्या करते हैं कि इस आपकी छोटी-छोटी बातों को ढूँढने की कोशिश करते, कमी को। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान की कमियों को ढूँढने की कोशिश करना कि भई ये कमी मिल जाए।
अगर 100 में से एक बार इनके साथ कुछ गलती हो जाए ना, तो उसको उस बात को पकड़ लो और उस बात के आधार पर इनको परेशान करने की कोशिश करो, है ना? तो ये चीज़ आपके साथ होती है। पर मैं आपको एक बात कहूँ, खुद का आकलन भी आप किया करो ना, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कितनी अच्छी बात है कि अगर गलती होती है तो सामने से आप माफ़ी माँग लेते हो। बट जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं वो आपसे माफ़ी नहीं माँगते, लेकिन इस बात का ज़िम्मेवार जो है वो आपको ठहराया जाता है। ये मत सोचना गाइस कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, नहीं। ये आपका व्यक्तित्व है ही नहीं, है ना? और 1-2 बार अगर आपके साथ हुआ है तो उसका गिल्ट लेकर मत बैठो। कई बार क्या होता है कि अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो उस गलती का एक बार गिल्ट कर लिया, पश्चाताप कर लिया, ठीक है? उसके बाद में उस गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने अगर आपकी कोई गलती आ जाती है, तो आपका व्यवहार वो है कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हो, वापस उसे रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हो, जो द वर्ल्ड का कार्ड बताता है। कि अपने व्यवहार में समय दर समय जो भी आपके आलोचक है, वो आपको कोई बात कहते हैं ना, तो आप समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई है। चाहे सामने से आप कुछ ना कहो, लेकिन मन में एक ठानते हो कि मुझे इस गलती का सुधार करना है अब। हुँ? देखो अच्छे फूल होते हैं ना, हर कोई तोड़ने की कोशिश करता है गाइस, है ना? खुद को टूटने मत देना। कम से कम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, आप अपने बारे में तो जानते ही हो ना। यूनिवर्स जानते हैं, मालिक जानते हैं, हमें औरों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं, है ना? सही चल रहे हो, एकदम करेक्ट चल रहे हो। जब कभी लगता है ना कि कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पर हमारा जवाब देना बेहतर नहीं होता, तो वही काम किया करो, जवाब मत दिया करो। बस परिस्थितियाँ जैसी होती है ना, वहाँ पर अपने एक्शन लो और उस एक्शन से अपने आप को सही साबित करके बताओ, बिना बोले, है ना? आप शायद ऐसा होता होगा कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, या एक समय में आप बोलते बहुत ज़्यादा होंगे, है ना? बट अभी आप कम बोलते हो, या जितनी आवश्यकता होती है ना उतने ही बोलते हो। अब आप लोगों को जाँचना स्टार्ट कर चुके हो, आप लोगों का मूल्यांकन करना स्टार्ट कर चुके हो। मतलब कहीं न कहीं कहूँ ना गाइस, आपको लोगों को समझने की परख जो है ना, ये आ रही है, दिनों-दिन आ रही है। अब आपको हैंडल करना आता है लोगों को, परिस्थितियों को, कि कैसे हैंडल किया जाता है। कई बार पहले क्या होता था आपके साथ कि कोई आप पर ब्लेम लगाता था ना, आपके दिमाग में वो बात घूमती रहती थी। द वर्ल्ड का कार्ड क्या है? घूमते रहना पैटर्न का, एक जैसे पैटर्न का। शायद एक जैसा वर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको बहुतों सुनने को मिला होगा, बहुतों सुनने को मिला होगा। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो ना, लेकिन फिर भी यही सुनने को मिलता होगा, आप करते क्या हो? या आपने किया क्या है? हुँ? आपकी सोच बड़ी नेगेटिव है, या आपकी सोच जो है ना वो बहुत पुराने ख़यालात की है। शायद ये भी आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन कोई इसके पीछे का रीज़न नहीं समझ पा रहा कि अगर कोई पुरानी सोच रख रहे हैं या कोई सोच समझ कर काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं कि भई लाइफ़ में अब कोई भुगतान ना करना पड़े। आपने कोई एक्शन ऐसा ना ले लिया जाए जिससे कि बुरा इफ़ेक्ट पड़े लाइफ़ पर, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के कुछ पहलू ऐसे रहे होंगे जो कहते हैं ना कि अब आपको एक भी गलती करने की परमिशन नहीं दे रहे, या बहुत से लोगों की निगाह कह सकते हैं कि आपकी लाइफ पर रही होगी या रहती है, जहां पर आपको पता है कि अगर लाइफ में एक भी गलती से एक्शन ले लिया और उसका परिणाम सही नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे, जीना दुश्वार हो जाएगा, है ना? तो आप अपनी परिस्थितियों को भांपते हुए कोई एक्शन लेते हो, कोई काम करते हो। बट ये सोच को सभी को सोचना ज़रूरी होता है और कोई सोचता नहीं है। वहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए होता है कि मेरी इस बात को समझो, मेरे इस भाव को समझो, और ये आपका निस्वार्थ रूप से है गाइस, और ये सबके लिए है, सबकी लाइफ के लिए है। बट यहाँ पर आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं मिलता। वो आपको तकलीफ देता है, वो टीस देता है आपको। और कुछ कार्ड्स देखें। ओके।
ओके, द माइजर, एग्जॉशन। सबके बारे में चिंतित बहुत रहते हो आप। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, सबकी प्रोटेक्शन को लेकर, सबको सुरक्षित करने के लिए, या फिर सबकी लाइफ को अपनी लाइफ समझकर जीना, है ना? ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, लेकिन उस बात को पता है अलग वे में ले लिया जाता है, या कोई आपके एक्शन को समझने की कोशिश नहीं करता है, या ये समझा जाता है कि आप किसी को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, या उनकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करो, या उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि आपकी नज़र में सबका पर्सपेक्टिव किसी मामले को लेकर ज़रूरी होता है। आप सबके दृष्टिकोण का वैल्यू देते हो, सबके ओपिनियन को वैल्यू देते हो, है ना? सबको समझने की कोशिश करते हो कि भाई लाइफ का कोई भी मामला ऐसा हो जहाँ पर सब अपनी-अपनी राय दो, और जिनकी राय बेस्ट होती है ना, उनकी राय को अप्लाई किया जाए। हमारी लाइफ में अच्छे होने से मतलब है, ये नहीं कि मैंने जो अपनी राय दे दी वो सर्वोपरि है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है गाइस कि एक जो, जैसा मैंने बताया ना कि आपके सिचुएशन के बारे में आपको पता है, औरों को पता नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहते, है ना? आप चाहते हो कि आपका संसार, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली जो है उसके बारे में आप सोच समझ कर, फैमिली के लोग सोच समझ कर डिसीजन लें, और वहाँ आपको सपोर्ट चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके घर परिवार के लोग ऐसे हैं जिनका बाहरी लोगों पर का प्रभाव रहता है, और उनकी देखकर वो अपनी लाइफ में चलाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपसे सहमति नहीं बनती। आप कुछ और कहते हो, समझने वाला कुछ और समझ लेता है ना? यही सिचुएशन होती है आपके साथ। आप जितना संभालने की कोशिश करते हो ना, वहाँ उतना लोगों को लगता है कि कंट्रोल करने वाली सिचुएशन है, जबकि ये कंट्रोल नहीं है, ये एक अच्छा मार्गदर्शन है। अगर कोई समझे इस बात को, तो कहता है ना कि लाइफ को सिक्योर करना, आप सिक्योर करने के लिए भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो अपनों के, और मतलब कहते हैं ना कि ये प्यार जो है ये उनके लिए एक बेड़ी वाला काम कर रहा है, द सोर्सेस। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगी गाइस कि सच्ची बात है, प्लीज़ इसको समझना, आप भी इसको गलत ना समझना, कि किसी को एक बार समझाने की कोशिश कर लो, 2 बार समझाने की कोशिश कर लो, अगर कोई नहीं समझता है तो फिर हम उसके आड़े नहीं आ सकते, क्योंकि जिनको जो एक्शन लेना है या अपनी लाइफ में जो करना है ना, वो तो करेंगे ही। वो फिर आपके साथ गलत व्यवहार करके करें, ये फिर उनके लिए और बुरा कर्मा बन जाता है ना? तो किसी के लिए इतने चिंतित मत रहो कि उनके साथ क्या होगा क्या ना होगा, सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, है ना? सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं। थोड़ा आपको भी रिलैक्स होने की आवश्यकता है, शांत होने की आवश्यकता है। मालिक ने सबके लिए सब कुछ सोचा है ना? सबके लिए सब कुछ सोचा है। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंजेस, हीलिंग। आपको खुद को हीलिंग की आवश्यकता है, और आप दूसरे लोगों को भी हील करते हो। खुद दुखी होते हो, लेकिन मन में बातों को छुपा कर, आपके रहस्य जो है ना, ये बता रहा है कार्ड, दिल में बहुत सारे दबे हुए हैं, दबे पड़े हैं, और आपके अपने भी उन रहस्य को नहीं जानते। सबसे बड़ी बात, खौफनाक बात कहूँगी, ये है कि आपके अपने तक नहीं जानते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उतना ट्रस्ट अभी किसी पर नहीं है गाइस। मुझे अभी तक में ऐसा लग रहा है कि अभी तक की आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जहाँ पर आपके जो दिल के राज है, जो तकलीफ गहरी भरी हुई है ना, वो आप किसी के साथ शेयर कर पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि आपकी फीलिंग्स को, आपके भाव को कोई समझ नहीं पाएगा। वो आपके मन में रहे हैं, वो दब रहे हैं, वो घुटन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है ना, इंसान बार बार सफाइयां देता है ना, गलत ना होने पर भी, तो एक बुरी थिंक आने लगती है गाइस, एक नेगेटिविटी आने लगती है कि कब तक कोई सही इंसान होने के बाद में भी, या सब कुछ अच्छा करने के बाद में भी, सबके सामने होने के बाद में भी उनको बार बार खुद को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़े। ये चीज कब खत्म होगी, इसके इंतजार में हो आप, हैंग हो अभी। आपको चेंज चाहिए, इसमें एक बदलाव चाहिए कि मालिक इसमें एक चेंज लेकर आओ, ये मुझसे अब सहन नहीं हो रहा।
ये मुझे बेड़ियों में बांध रहा है, इससे मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इल्यूजन बन रहा है मेरे आसपास, इसको चेंज करो, है ना। और ये सही थिंक है आपकी, ये चेंज होगा और इसको चेंज करने की आवश्यकता भी है ना। देखो, जिनको जो समझना होगा वो समझेंगे, आप अपने दिमाग में किसी तरीके का कंफ्यूजन मत लेकर आओ, हैंग मत हो जाओ उस परिस्थिति में। मैं कहती हूँ ना कि सत्य को कभी प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और आप पर जो भी झूठे आरोप लगे हैं वो आरोप सारे हटेंगे, है ना। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 कार्ड है कि लीगल इशू को लेकर कि आप पर कोई झूठा आरोप लगा जहां पर आप निर्दोष हो, बेगुनाह हो, लेकिन फिर भी आपको फंसाया जा रहा है। वहां पर डेस्टिनी आपको ये कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस मत पालो, आप वेट कर रहे हो, उनको पता है, इस इल्यूजन के आगे की सोचो। मतलब कहते हैं ना कि ये जो चीजें सामने नजर आ रही है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, शायद ऐसी संभावनाएं आपको लग रही है, पर सोर्सेस मिलेंगे और आपके साथ जस्टिस भी होगा। जो भी आरोप लगे हुए हैं वो आरोप हटेंगे आप पर से, है ना। ये देखो, आप पर कुछ आरोप ऐसे भी लगे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुतों गड़बड़ हुई है गाइस, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और लोगों की वजह से आपकी लाइफ में गड़बड़ हुई है, लेकिन उसका ब्लेम आप पर लगाया गया है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ, लेकिन उसका ब्लेम आप पर लगाया गया कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में गलत हुआ है। मतलब क्लियरिटी उनको है, उनको पता है, कहीं ना कहीं उनको, वो जानते हैं कि आपकी वजह से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन वो तकलीफ उनको सहन नहीं हो रही ना कि उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, तो उसका ब्लेम किसी पर तो देना होगा। उनकी खुद की गलती से हुआ, ये वो समझना नहीं चाहते, लेकिन एक ईगो बीच में आ रहा है ना, वो ईगो आप पर ब्लेम डलवाता है। द आउटसाइडर। अब डिवाइन आपके लिए क्या कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मालिक पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर देखो, चेन लगी हुई है लेकिन ताला खुल चुका है, ताला लगा हुआ है लेकिन ताला खुल चुका है। कि आप स्ट्रेस में मत रहना, या ये मत सोचना कि आप पर लगे ये झूठे आरोप हटेंगे नहीं, हट लगते हैं आपको। देखो, आप पर झूठे आरोप बार बार ना लगे या आपकी इमेज पर बुरा इफेक्ट ना आए, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जहां अब खुद, सबसे पहले खुद की कदर करना स्टार्ट करना, है ना। जहां एक बार कोई पूछे तो राय सलाह देना, वरना आप जो जिस तरीके से चल रहे हो ना कि जो नेगेटिव थिंक वाले लोग हैं उनसे एक डिस्टेंस को बनाए रखना, उसके बारे में कोई कुछ भी कहे कुछ मत सोचना, ये आपके लिए बेहतर है। ये आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट नहीं होगी, ये आपका रास्ता सही है ना। और अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाना कि हमेशा ये आप पर आरोप लगे हुए रहेंगे या कभी हटेंगे नहीं। पहले भी हटे थे, जो भी लोग आप पर आरोप लगाते हैं ना, वो एक समय बाद में आप वो खुद कह कर जाते हैं कि उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा था, या कहीं ना कहीं उनके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपको लेकर उनको क्लियरिटी मिल चुकी है ना। तो आगे भी आप पर से सारे आरोप हटेंगे, ठीक है, जो भी आरोप है वो हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना, एक चक्र का बदलना स्टार्ट हो चुका है कि आपको लेकर क्लियरिटी लोगों को मिले। आपकी इमेज जो बाहर बुरी छाई हुई है, या आपकी इमेज के बारे में जो बुरी चर्चाएं चल रही है ना, उसमें कहते हैं ना, उसमें साफ सुथरा होना, उसकी धुंध हटना, वो चीज़ें चल रही है आपके बारे में। लोग जो है ना, काफ़ी सारे, मुझे ऐसा लगता है कि चर्चाएं बहुत गलत होती है। जो चीज़ें आप करते नहीं हो ना, उसके विरुद्ध बातें आपकी बाहर जाती है। अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाते, अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं है आपका, आप लापरवाह बहुत ज़्यादा हो, जबकि ये चीज़ें आपके साथ है नहीं, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि आप में घमंड नहीं है, लेकिन घमंडी होने की बात आप पर लगी है। निश्चिंत रहो, है ना, निश्चिंत रहो। कुछ एंजल्स गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, है ना, ऐसे सिचुएशन में। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है
कि ऐसी सिचुएशन में कोई आप पर कितने भी बुरे आरोप लगाने की कोशिश करे या झूठे आरोप लगाने की कोशिश करे, आप एक बार तसल्ली से मेडिटेशन करो, खुद को शांत करने की कोशिश करो, है ना। आप परेशान मत हो, डेस्टिनी डिवाइन खुद आपका सपोर्ट करेंगे और आपको आपके सत्यता को वो खुद प्रमाणित करेंगे और आपकी लाइफ में जो भी ये थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है ना, इस सिचुएशन को दूर करेंगे, आपकी इमेज को साफ सुथरा करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में फिर से लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फिर से लेकर आएंगे, है ना। डिवाइन का सपोर्ट है, ब्लेसिंग है उनके आप पर। तो एक सिचुएशन अगर बन पड़ी है ना, उसमें स्टक मत रहना, ठीक है ना जी। कि ये सिचुएशन जो भी बनी हुई है ना, इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, जो भी आरोप लगे हुए हैं वो आरोप हटेंगे गाइस, आरोप बिल्कुल हटेंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। देखना खुद ब खुद, देखो यहाँ पर भी फिश की एनर्जी, 3 की एनर्जी और फिश की एनर्जी, है ना। यहाँ पर भी 3 जोड़े में फिश जो है वो नजर आ रही है कि बिल्कुल इतनी चिंता मत करो, भविष्य की इतनी चिंता मत करो, पास्ट के बारे में मत सोचो, चलते चलो लाइफ में। खुद ब खुद डिवाइन किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं और आपको आपका मान सम्मान किस तरीके से वापस लौटाते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में या कोई अभी आपको गलत समझ रहे हैं ना, कुछ मत करना, डिवाइन खुद उनके सामने आपकी क्लियरिटी लेकर आएंगे, यहां पर यही कहा जा रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी समस्या है आपकी, उसका समाधान हो जाएगा। कोई भी समस्या है, ना केवल रिश्तों को लेकर गाइस, है ना, इसके अलावा भी कोई भी समस्या है ना, उसका समाधान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोग भी चलते फिरते भी होते हैं ना, कि आपको समझने में एक गलतफहमी हो जाती है उनको, कि आप कभी कभी बोलते कुछ और हो, समझ कोई और कुछ लेता है। अगर ये चीज कुछ ग्रह दशा की वजह से भी अगर आपकी लाइफ में हो रही है ना, तो उसका भी समाधान होगा, है ना। कभी कभी होता है गाइस कि आपका इंटेंशन वो नहीं रहता, लेकिन आपको समझ लिया जाता है कुछ गलत, तो इस चीज में आपके सुधार होते हुए नजर आ रहा है। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल सकारात्मक रहो। मालिक की छड़ी जो है ना जादू की आपकी लाइफ में चल रही है, हैप्पीनेस लेकर आने के लिए, इस तकलीफ को आपकी लाइफ से भगाने के लिए, या जो ये एक उलझी हुई सी सिचुएशन है ना, जहाँ पर चाहे भले कोई इंसान मिलकर ना करे या कोई आपके साथ जानबूझकर ना करे, आप पर आरोप लगाने की कोशिश ना करे, बट सिचुएशन कभी बन जाती है ऐसी कि आप नहीं चाहते हो, नहीं करते हो, लेकिन फिर भी लोगों के सामने गलत प्रेजेंट हो जाना, आपकी प्रेजेंटेशन गलत आ जाना, उसमें सुधार हो रहा है ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, एंजल से, यूनिवर्स से मदद मांगो। ये देखो, ये सिचुएशन आपके साथ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो ना। मैंने कहा ना, जो ड्यूटी निभाते हैं, जिनकी लाइफ में ठहराव होता है और जो सोच समझकर अपनी लाइफ में फैसले लेते हैं, उनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उन पर ये आरोप लगने नहीं चाहिए। क्योंकि सब कुछ कहते हैं ना, उनका व्यक्तित्व कांच के जैसे, आईने के जैसे सबके सामने एक खुली किताब है, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क उन पर नहीं लगना चाहिए ना। बट ये लगा है तो ये हटेगा भी, है ना। नो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और खुद को कोसने की, खुद की किस्मत को कोसने की आवश्यकता नहीं है ना। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल जितना सकारात्मक रहोगे ना, उतनी आपकी लाइफ में रिकवरी की संभावनाएं बनेगी। आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई है तो वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लोग आपकी रियल इमेज को पहचान पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व रियल में क्या है। ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता, आपके व्यवहार की सकारात्मकता जो है, ये लोगों तक पहुंचेगी। ये मिरेकल देखो, ये होगा आपके लाइफ में। अब आप पर लगे झूठे आरोप कब तक हटेंगे, इसके बारे में टाइमिंग देखने की कोशिश करते हैं, क्या टाइम पीरियड आता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, 10, 1 + 0 = 1, और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 हफ्तों में देखना आपकी लाइफ में किसी मामले को लेकर रिकवरी तो स्टार्ट हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहना गाइस, और अपनी इंट्यूशन का सुनना, जो आपका दिल कहता है वो करना, वो एक्शन लेना, ठीक है।
किसी की बात को दिल पर लगाने की कोशिश मत करना। आप बिल्कुल सही चल रहे हो अपने पाथ पर। 10 हफ्तों में आप पर लगा कोई भी आरोप, अगर अभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान होना, वो आरोप हटते हुए आपको नज़र आ जाएगा। या 10 हफ्तों में कुछ लाइफ में ऐसी सकारात्मकता आएगी कि धीरे धीरे करके आपकी इमेज जो है वो लोगों के सामने अच्छी प्रेजेंट होने लगेगी। यानी आपकी इमेज को लेकर लोगों का दृष्टिकोण जो है ना वो बदलने लगेगा। ठीक है ना। देखो ये पीड़ा जो है ना ये बहुत लंबे समय से आप भोग रहे हो, तो इसमें भी कहता है ना सुधार होने में धीरे धीरे समय लग रहा है। आप स्ट्रेस में मत रहना, बस पॉजिटिव रहना। ठीक है, सकारात्मक सोचना, इस चीज में सुधार हो जाना, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है ना। इतना वेट किया है, इतना सब्र किया है, 10 हफ्तों में कुछ नहीं होएगा। और 10 हफ्तों का मतलब यही नहीं है कि 10 हफ्ते बाद में, है ना। इन 10 हफ्तों में ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी इमेज को लेकर लोगों का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो बदलने लगेगा। या आपको लेकर किसी को गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होगी। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड भी आ गया, सकारात्मक रहना, मालिक से यही प्रे करना कि मालिक हम पर लगे झूठे आरोप मिटा दो, हमारी लाइफ में सकारात्मकता लेकर आ जाओ, एक नई शुरुआत लेकर आ जाओ, है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।